ये कहानी है दो दोस्तों की, गोविंद और अभिषेक। दोनों बहुत खास जिगरी दोस्त होते हैं। कहीं भी जाते तो साथ में ही जाते हैं, खेलने भी जाते तो साथ में ही खेलने जाते हैं। अगर पढ़ाई करने भी जाते तो साथ में ही पढ़ाई करने जाते हैं। साथ साथ सारी चीजें और सारा चीज करते थे। इन दोनों का एक सपना था। सपना ये था कि इंडियन आर्मी में जाना है और देश की सेवा करनी है। ये देश की सेवा के लिए बहुत ही उत्सुक उत्सुक थे। और इनका एक ही गोल हो गया था कि हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, जो भी मेहनत करना पड़े, वो सारी मेहनत करेंगे, वो सारी कीमत चुकाएंगे, लेकिन इंडियन आर्मी में जाना ही है। अब इसके लिए इन्होंने सारी चीजें करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये जब पढ़ाई के लिए 10वीं और 12वीं जब पढ़ रहे थे, तो उस टाइम तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। अब इनके पास इंडियन आर्मी के लिए अब पहला कदम शुरू होता है। पहला कदम ये था कि इन्हें इंडियन आर्मी के दौड़ को पास करना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने एक टाइम टेबल बनाया होता है। टाइम टेबल में ये था कि हमें 4 बजे भोर में उठ के और दौड़ लगानी है और दौड़ की तैयारी करनी है। दूसरा ये था कि लाइब्रेरी जाके और पूरा लाइब्रेरी में पूरे दिन अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब अगले दिन जब भोर में 4 बजे उठ के ये दोनों चले जाते हैं नदी के किनारे और बालू में दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ने के बाद जब दौड़ पूरी हो जाती है, उसके बाद घर पे आके और घर का पूरा अच्छे से अच्छा काम वाम करके अपना घर का, उसके बाद फिर लाइब्रेरी चले जाते हैं। लाइब्रेरी जाने के बाद पढ़ाई भी अच्छे से पूरे दिन करते थे। उसके बाद यहाँ तक सारी चीजें सही होती थी, सभी चीजें सही चल रही थी। अब होता क्या है कि एक दिन गोविंद अपने बुआ के यहाँ चला जाता है। अपने बुआ के यहाँ जाने के बाद उसे एक प्रीति नाम की लड़की मिल जाती है। उस लड़की को देखते ही गोविंद एकदम प्यार में पड़ जाता है उसके। और प्रीति भी उस गोविंद को देखती है तो उसके प्यार में वो भी पड़ जाती है। मतलब अब गोविंद उसके पास बस एक ही था कि प्रीति से बात करना, प्रीति से मिलना। अब गोविंद जब 2 दिन रहता है अपने बुआ के यहाँ, तो प्रीति का नंबर भी ले लेता है। उसके बाद जब यहाँ आता है अपने घर, तब अभिषेक से ये सारी बातें बता देता है। जब बताता है तो अभिषेक बोलता है और मना भी करता है कि भाई, हमें जो सपना है, जो हमारा लक्ष्य है, इन चीजों से दूर रहना है। क्योंकि अगर हम ये चीजें करेंगे तो हमारे सपने, हमारी जो लक्ष्य है, उन चीजों को हम नहीं कर पाएंगे, वो चीजों से हम भटक जाएंगे। लेकिन गोविंद कहाँ मानने वाला था। वो तो प्रीति के प्यार में बहुत ही बावला और बहुत ही भूखा और भूत सवार हो गया था उसको। अब प्रीति के ख्याल में वो बिल्कुल ही एकदम खोया हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगले सुबह जब ये 4 बजे दौड़ने के लिए फोन किया, तो सुबह 4 बजे ये दौड़ने के लिए चले जाते हैं दोनों, गोविंद और अभिषेक। थोड़ी देर बाद गोविंद जब एक दो बार दौड़ता है, एक दो राउंड दौड़ने के बाद फिर बैठ जाता है और प्रीति से बात करना फिर शुरू कर देता है। लेकिन अभिषेक अपना दौड़ बंद नहीं करता है, वो दौड़ता ही रहता है। अब होता क्या है कि वहां तो बात करता है, उसके बाद फिर घर पे आने के बाद थोड़ा बहुत ये दोनों अपना अपना काम करते हैं। अब अभिषेक चला जाता है अब लाइब्रेरी, लेकिन गोविंद नहीं आया होता है। तभी अभिषेक फोन लगा के दो बात सुनाता है कि भाई आजा यहाँ पे, लाइब्रेरी पढ़ना नहीं है क्या? क्योंकि हमें तो जो चीजें चाहिए उसके लिए पढ़ाई तो जरूरी है ना। तो उसके बाद गोविंद आता है। जब यहाँ पे जब लाइब्रेरी आ जाता है, तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर से उस प्रीति नाम की लड़की से बात करना शुरू कर देता है। अब उसको ये हो गया था गोविंद को कि प्रीति से मिलना, और उसके प्यार में इतना बावला हो गया था कि उसको एक ही नशा हो गया था, प्रीति से मिलना है। अब अभिषेक उसे बार बार टोकता रहा, बोलता रहा, लेकिन वो बातें नहीं मानने वाला था, नहीं सुनने वाला था। उसके बाद कुछ टाइम बाद आर्मी की वैकेंसी आ जाती है। उस अब ये दोनों आर्मी की वैकेंसी के लिए जाते हैं दौड़ने के लिए। जब ये ट्रेन में जा रहे होते हैं तभी प्रीति फोन कर देती है। जब प्रीति फोन करती है तो गोविंद सारी बातें बता देता है कि कल हमारा दौड़ है, हम लोग दौड़ के लिए जा रहे हैं और अभी ट्रेन में हैं, सारी बातें बताता है।
तब अभिषेक उस टाइम भी मना करता है कि भाई जो चीज़ें चाहिए, जो हमारी लक्ष्य है, उन लक्ष्य के लिए, वो सपने के लिए इन चीज़ों से दूर रहना है, तभी हमें वो चीज़ें मिलेगी। अब ये बंद कर दे तभी सही रहेगा, क्योंकि बहुत नुकसान करेगा तेरे को। तब ये बातें ये नहीं समझता है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता है कि बस ये ज्ञान दे रहा है, बस उपदेश दे रहा है। उसके बाद अगले सुबह जब दौड़ के लिए जब लाइन लगती है, तो ये दोनों एक ही ग्रुप में होते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि गोविंद एकदम पहले नंबर में आता है, सबसे पहले वाली लाइन में गोविंद का नाम रहता है और पहले नंबर पे रहता है। सबसे बुरी बात ये होती है कि अभिषेक सबसे लास्ट वाली लाइन में पीछे होता है। अब ये होता क्या है कि पहले राउंड जैसे ही शुरू होती है, तो गोविंद शुरू जैसे ही दौड़ना शुरू करता है, तो पहले ही राउंड में इसका दम भारी होने लगता है, दम फूलने लगता है और ये धीरे-धीरे थकने लगता है और पीछे हो जाता है और धीरे-धीरे ये रेस से बाहर भी हो जाता है। लेकिन अभिषेक अपना दौड़ जारी रखता है, क्योंकि उसने दौड़ पे अपना काम किया था और धीरे-धीरे दौड़ते-दौड़ते सभी लड़कों से आगे होके और आर्मी के दौड़ में पास हो जाता है। लेकिन वही गोविंद फेल हो जाता है। अब अभिषेक मेडिकल के लिए चला जाता है, लेकिन गोविंद वहां से घर जाता है। घर आने के बाद अब उदास बैठा होता है, तभी प्रीति फोन करती है। जब फोन करती है, तो इन दोनों में धीरे-धीरे बात होता है, तो कोई बात को लेके बहस हो जाती है। जब बहस ज़्यादा हो जाती है, तो इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई में लड़की भी वो थोड़ा बहुत बोल देती है, ये भी थोड़ा बहुत उल्टा-सीधा बोल देता है। अब होता क्या है कि वो लड़की भी बात करना बंद कर देती है, वो छोड़ के चली जाती है। अब इसका दोस्त भी धीरे-धीरे छोड़ के चले जाने वाला था, क्योंकि अब ये दोस्त जो अभिषेक था, वो अब सेलेक्ट हो गया था। अब कुछ दिन बाद अभिषेक आता है इसके पास, गोविंद के पास, और इसे अच्छे से मोटिवेट करता है कि भाई कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ लेकिन अगली बार तेरा ज़रूर हो जाएगा। तू बहुत मेहनती है, अगर अच्छे से मेहनत करेगा अगली बार तो ज़रूर तेरा हो जाएगा। बस तू अपना फ़ोकस बना के रख, इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर दे, लड़की-वड़की सारी चीज़ों को साइड में रख के, और तू बस मेहनत कर अपने सपने के लिए। अगली बार ज़रूर तू हो जाएगा। इतना मोटिवेट करने के बाद उसके बाद चला जाता है। दोस्तों क्या लगता है कि ये जो चीज़ें उसके पास थी, जो दोस्त था, जो उसके पास बैकअप था, उसका दोस्त हमेशा उसको डाँटता, बोलता, दौड़ने के लिए प्रेशर डालता, तो सारी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन उस टाइम वो मेहनत कर लिया होता तो शायद सेलेक्ट हो गया होता। लेकिन उस टाइम उस लड़की, उस प्रीति नाम की लड़की के पीछे पागल हो गया था, उसी के प्यार में था, इसके वजह से उस सभी टाइम को, सारी चीज़ों को इग्नोर करके उसके पीछे लगा रहा, तो आज वो फेल हो गया। लेकिन वहीं अभिषेक अपने सपने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत किया, वो सारी चीज़ों के लिए किया, तो आज वो इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया, अपने सपने को पूरा कर लिया। लेकिन क्या लगता है कि अब गोविंद अगर पूरी अच्छे से मेहनत भी करेगा, तो क्या मेहनत कर पाएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि अब उसके पास जो बैकअप था, जो उसका दोस्त था, वो भी चला गया। अब वो चाहेगा तो भी वो पूरे अच्छे से मेहनत नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही टूट गया है। दोस्तों, अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी, जो भी प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने सपने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि फ़ोकस बनाना होगा। सबसे ज़रूरी है कि फ़ोकस बनाए रखना होगा। सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे तभी जा कर के आप उन चीज़ों को पा पाएँगे जो आप पाना चाहते हैं।